एसआरएच वर्सेस गुजरात मैच से पहले पैट कमिंस से सवाल पूछा गया कि अहमदाबाद में आपको क्या फील हो रहा है। उन्होंने कहा जी यहां तो मैं आ चुका हूं, ये मेरे फेवरेट ग्राउंड में है। पिछली बार जब यहां आए थे तो ये हाउस पैक था। इंडियंस उस बात से खफा थे कि ज्यादा नहीं हो रहा पैट कमिंस का, मतलब एक बार आपने हरा दिया ठीक है, लेकिन शुभमन गिल ने कहा ठीक है भाई साहब, एक बार हो गया यार। अब दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है, कप्तान बदल गया है, हालात भी बदलेंगे। और 4 महीने बाद उसी मैदान पर जहां पर पैट कमिंस ने सभी इंडियंस को खामोश किया था, आज पैट कमिंस अपनी उस भारी भरकम टीम के साथ खामोश होकर हार कर गए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। डेविड मिलर ने वो जो छक्का मारा था जिससे गुजरात टाइटंस जीती, वो छक्का पैट कमिंस के उस गुरूर को लेकर था जिसमें कमिंस ने आज भी मैच से पहले तमाम इंडियंस के जख्म पर एक तरीके से नमक रगड़ने का काम किया था। वो याद दिलाकर कि नवंबर के महीने में क्या हुआ था। वो खामोशी पैट कमिंस के लोग भूले नहीं थे, लेकिन आज पैट कमिंस को जो मिला है वो ये बताता है क्रिकेट के दिन में इतिहास की बातें नहीं की जाती, वर्तमान में जीता आता है। और वर्तमान शुभमन गिल का भी है, जो नए कप्तान बनाए गए हैं गुजरात टाइटंस के, और 3 मैचेस में 2 मैच वो जीत चुके हैं। आशीष नेहरा के साथ उनकी जोड़ी वही कमाल कर रही है जो एक जमाने में हार्दिक पांड्या के साथ आशीष नेहरा की जोड़ी कर रही थी। पैट कमिंस के फैसले उनके हार की वजह बने हैं, क्योंकि 15 ओवर के बाद गुजरात को 49 रन चाहिए थे। मैच 50-50 था, लेकिन फिर पैट कमिंस ने गलत फैसला किया, मयंक मार्कंडे को ओवर दिया, और उस ओवर में जो कुछ हुआ उसके बाद इनकी टीम जो है वो परेशानी में पड़ गई। पहली बॉल वाइड, दूसरी चौका, तीसरी चौका, वाइड, सिंगल छक्का, मैच खत्म यहीं से हो गया था। गुजरात हालांकि चेस करते वक्त वैसे भी एक बहुत स्ट्रांग टीम है। 20 मैचेस उन्होंने कुल खेले हैं, जिसमें चेस करने में 15 मैचेस वो जीत चुके हैं। ऐसे में शुभमन गिल को अहमदाबाद पसंद है और गुजरात टाइटंस को चेस करना पसंद है। एसआरएच जिसकी बल्लेबाजी के कसीदे पिछले मैच में सारी दुनिया ने पढ़े थे, उसकी गेंदबाजी को लेकर सवाल भी अब सभी खड़े कर रहे हैं। और यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बल्लेबाजों से आप रन तो बनवा लेंगे, लेकिन गेंदबाज अगर आपके ऐसे हैं तो बचाएंगे कैसे, क्योंकि वो सारे जिसकी गेंदबाजी उसकी ताकत थी, आज वही सबसे बड़ी कमजोरी है। केकेआर के सामने 208 रन पिट जाते हैं, एमआई के सामने 246 पिट जाते हैं। और फिर गौर कीजिएगा, अगर उस दिन हार्दिक पांड्या ने 20 बॉल पर 24 की जगह 20 बॉल पर 50 बना दिए होते तो शायद 277 भी चेज हो जाते। इस बात को भी याद रखेगा। और आज गुजरात के सामने उस मैदान पर वो हार गए जहां पर गुजरात ने एमआई को 168 रन बनाने नहीं दिया था। गुजरात टाइटंस एक कमाल की टीम है। जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई है, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप में नामों के ऊपर एक ब्रांड बनाती है। गुजरात टाइटंस ने 25 आईपीएल मैचेस जीत लिए हैं, सबसे कम मैच खेलकर, और ये उनके नाम रिकॉर्ड है। 36 मैच खेले हैं जिसमें 25 मैच जीते हैं, केवल 10 मैच वो हारे हैं, एक शायद रद्द हो गया था। राजस्थान ने यही कारनामा 40 मैच में किया था, सीएसके ने 45 में, और मुंबई इंडियंस ने भी 45 मैचेस में किया था। तो गुजरात सबसे अपडेटेड टीम है। चेज में हमने आपको पहले ही बताया, 20 में से 15 वो जीत चुके हैं, 5 हारे हैं। विनिंग रेशियो उनका शानदार है, उसी तरह शानदार है जिस तरह नए खिलाड़ियों में या पुराने खिलाड़ियों में जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, वो परफॉर्मेंस के जरिए रिवॉर्ड कर रहे हैं। आप साई सुदर्शन की बात कीजिए, 36 बॉल में 45 रन, हर मैच में आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर और रन बनाकर जाते हैं। पहले मैच में 39 पर 45 बनाए थे, दूसरा मैच जो हारे थे 31 पर 37 थे, और आज भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए तो 36 पर 45 बना कर गए। साई सुदर्शन लगातार बेहतर हो रहे हैं, एंड के ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर होता है। तो वैसे ही डेविड मिलर जो हैं वो इस टीम की बैकबोन बन गए हैं। मिलर पाजी उन्हें लोग कहते हैं, और वाकई में अपने पूरे एक्सपीरियंस को मानो उन्होंने गुजरात के लिए झोंक रखा है। 31 मैचेस में 1020 रन, 113 का एवरेज, 149 का स्ट्राइक रेट, 6 अर्धशतक, 1 शतक। ये रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि वाह क्या कमाल का स्ट्राइक रेट है, क्या कमाल का एवरेज है, और क्या कमाल का खिलाड़ी है। वैसे मिलर भी उन खिलाड़ियों में जिनके आईपीएल करियर को लोगों ने खत्म मान लिया था। पंजाब में जब वो शुरू में खेलते थे तब उनकी चर्चाएं होती थी, 20 सालों में वो गुमनाम हो गए, लेकिन जब लौटे तो क्या खूब लौटे। एक और प्लेयर की कहानी भी वैसी है, जो लौटा तो क्या खूब लौटा। नाम मोहित शर्मा। 2014 में पर्पल कैप, वर्ल्ड कप खेलना, गायब होना, गुमनाम होना, लौटना, और अब लौट कर ऐसी परफॉर्मेंस करना जिसको लेकर पैट कमिंस को भी कहना पड़ा कि हम हारे हैं तो 10-15 रन कम बनने की वजह से, और ये रन जो थे ये मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में नहीं बने थे।
आखिरी ओवर तक भी एसआरएच ठीक ठाक पोजीशन में थी, लेकिन वो आखिरी ओवर में जो 2 रन गए और 3 विकेट गिर गए, शायद वहां से एक साइकोलॉजिकल एज गुजरात टाइटंस को मिला और आखिर में 1 ओवर रहते ये मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया छक्का मारकर। मोहित शर्मा कमाल थे और जिस तरह से 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट निकाले, हर कोई उनका मुरीद हो गया है। 35 साल की उम्र में वो कमाल कर रहे हैं। वैसे गुजरात टाइटंस अपने आप में एक कमाल की टीम है। सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनके नाम बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी आती है और सारी परफॉर्मेंस मिलाकर ये टीम जो है ये कमाल कर जाती है। इस मैच में एक और रिकॉर्ड जो पहली बार हुआ वो था राशिद खान का पहली बार क्लासन का विकेट लेना। इस मैच से पहले क्लासन की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। ये चर्चा थी कि क्लासन को कौन रोकेगा, क्योंकि राशिद के सामने कभी विकेट गया नहीं था। लेकिन जो शुरुआत में हमने कमेंट्स को लेकर कहा था कि क्रिकेट के मैदान पर हर दिन एक नया होता है और जो स्टार्ट होते हैं वो इतिहास की बातें होती हैं जिन पर आप गुरूर तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप हर रोज़ जी नहीं सकते हैं। गुजरात पिछला मैच हारी थी, ये जीती। क्या गुजरात टॉप 4 में फिनिश कर पाएगी? क्या एसआरएच इस गेंदबाजी के सहारे टॉप 4 तो जगह बना पाएगी? देखने वाली बात होगी।